दें, बाढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ में दरअसल बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई हिस्सों का बुरा हाल दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई हिस्सों में मानसून जो है वो कहर बनकर टूट रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। बिहार में भी कई जगहों पर आपको बता दें कि कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है। जबरदस्त बारिश के बाद जहां पर जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है, तो बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 17 जिले ऐसे जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और करीब 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग असम में प्रभावित है। गुजरात में भी अगले 5 दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, लेकिन खबर क्या है जल्दी से आपको ये बता देते हैं, क्योंकि बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी है कि यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश से जो है बाढ़ के असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश से सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। कई नेशनल हाईवे हैं जो बंद हो चुके हैं। असम में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात की बात करें, कई जिलों में भारी बारिश का अगले 24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो पहाड़ हो या मैदानी इलाके। एक रिपोर्ट आप देखिए। पहले गाड़ी से, फिर पैदल और बाद में 4 फीट गहरे पानी में बैलगाड़ी से। कुछ ऐसा सफर रहा इस दुल्हन के ससुराल जाने का। बाढ़ के बीच दुल्हन के ससुराल पहुंचने की तस्वीरें यूपी के बदायूं से आई हैं, जहां दुल्हन बाढ़ में सारी समस्याओं को पार करते हुए अपने ससुराल पहुंची। पूरा मामला बदायूं के हजरतपुर इलाके का है, जहां से एक बारात दूसरे जिले में गई थी। बारात जब निकल रही थी तब इलाके में थोड़ा पानी था, लेकिन जब दुल्हन की विदाई हुई तब इलाके में बाढ़ आ गई। गांव के रास्ते में 4 फीट पानी भरा नजर आया। इसके बाद तय हुआ कि बैलगाड़ी से दुल्हन को गांव के रास्ते से ले जाया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरे रास्ते एक आदमी बैलगाड़ी के आगे डंडा लेकर चला, जो बैलगाड़ी के आगे पानी की गहराई को डंडे से देखता रहा, जिससे दूल्हे के साथ आई दुल्हन कहीं बाढ़ के गहरे पानी के चपेट में न आ जाए। और आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल बाढ़ और बारिश की चपेट में देश के कई राज्य आ चुके हैं। पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी हो या उत्तराखंड, बिहार से लेकर असम और गुजरात तक हर जगह बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। जगह जगह सड़कों के ऊपर से सैलाब बह रहा है। गांव के गांव टापू बन चुके हैं, तो शहरों की कॉलोनियों में नाव चलाने की स्थिति बन चुकी है। बाढ़ से कई जिलों में लोगों की मौत हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, अब आपको असम की तस्वीर हम दिखाते हैं। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मोरीगांव जिले में कई गांव डूब चुके हैं। वहां बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं ऊंची जगहों पर कई दिनों से पनाह लिए हुए हैं। मोरीगांव में करीब 26,000 लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। असम वो राज्य जहां बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया है कि 100 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग इस वक्त प्रभावित हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें अलग जगह पर जाकर इस वक्त शरण लेनी पड़ी है। असम के मोरीगांव से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे बाढ़ ने असम में इस वक्त हाहाकार मचाया हुआ है, इसे समझिए। असम में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से लाखों ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। मोरीगांव जिले के कई गांव इस वक्त डूब गए हैं और साथ ही आपको बताएं कि मोरीगांव में करीब 26,000 लोग रहते हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित है। तो बाढ़ और बारिश ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाहाकार मचाया हुआ है। असम की बात करें, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 26,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ जल सैलाब, डूबे हुए घर, पानी में लबालब गांव गलियां और खेत खलियान। असम के मोरीगांव जिले के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं ऊंची जगहों पर कई दिनों से पनाह लिए हुए हैं। यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बांध पानी हो जाएगा, या खाना ठीक से नहीं खाया और गोरू सागोल या बहुत खतरनाक चीजें होता है। ब्रह्मपुत्र नदी नीमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वजह से गांव के जिन रास्तों पर लोग पैदल चला करते थे, अब वहां नाव चल रही हैं। मोरीगांव जिले में 26,000 से ज्यादा लोग
बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि पूरे असम में 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके साथ ही असम में 100 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। इसके साथ ही असम में हजारों हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की करते हैं, जहां थोड़ी देर की बारिश ने ही लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया। झमाझम बारिश की वजह से मैनपुरी अंडरपास में अचानक पानी भर गया, जिससे गुजरने वाली एक सरकारी बस उसमें फंस गई। तस्वीरें आप देखिए, अंडरब्रिज में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ था और उसमें यह बस फंस गई थी। 20 यात्रियों से भरी यह बस करीब 2 घंटे तक मदद के अभाव में पानी में डूबी रही और यात्रियों की सांस इस दौरान अटकी रही। तो यूपी हो या बिहार, राज्य जरूर अलग है, लेकिन अमूमन तस्वीर एक जैसी है। खबर क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, इटावा की बात करें, इटावा में अंडरपास में किस तरीके से सड़क जो है पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, बस में बैठे हुए 20 यात्रियों की सांसें जो अटकी रही, क्योंकि वहां से निकलना जो है वो अमूमन मुश्किल हो चुका था। करीब 2 घंटे तक अंडरपास में बस डूबी रही और उसके अंदर 20 यात्री जो है मौजूद थे। बारिश की वजह से अचानक से अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद वहां पर बस फंस गई और उसमें 20 यात्री 2 घंटे तक फंसे रहे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कैसे बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटावा से आई इस हैरान करने वाले वीडियो में एक बस अंडरपास में डूबती नजर आई। इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे और वो सभी पानी के खौफ से इस कदर भयभीत थे कि वो अपनी सीट पर खड़े नजर आए। करीब 2 घंटे तक बस अंडरपास में डूबी रही और यात्रियों की सांस अटकी रही। यात्रियों के पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि बस करीब 4 फीट पानी में डूबी थी। 2 घंटे हुए। 2 घंटे हो गए। कितनी गाड़ी डूब गई थी? सीट के ऊपर तक पानी आ गया था। बस में सीट के ऊपर तक। क्या इन लोगों को पता नहीं था कि गाड़ी में पुल में सब पानी बरस रहा था, तो तब भी उन्होंने गाड़ी उसमें डाल दी। दरअसल इटावा मैनपुरी राजमार्ग पर बने मैनपुरी फाटक अंडरपास में थोड़ी देर की बारिश के बाद करीब 4 फीट पानी भर गया था। अंडरपास के ऊपर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगे होने की वजह से बस के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसके बाद बस अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। हालांकि बाद में इस बस को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इटावा के बाद आपको हरदोई की भी तस्वीरें दिखाते हैं। हरदोई जिले में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हरदोई की 4 तहसील के सैकड़ों गांव फिलहाल बाढ़ से प्रभावित दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हरदोई से आई तस्वीरों में गांव की सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आया। कई गांव का संपर्क कट चुका है। लोगों की पूरी गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई है। हरदोई में गर्रा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तो कैसे यहाँ बाढ़ और बारिश ने कहर मचा रखा है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आप देखिए। कहीं गांव की सड़कों पर बहता सैलाब, तो कहीं गांव के गांव बने टापू। यूपी के हरदोई में इस समय 4 तहसीलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। किसी गांव में कमर तक पानी भरा हुआ है, तो कहीं गले तक। बाढ़ की विभीषिका देखकर हर कोई सहम गया है। गांव में पानी बढ़ रहा है, फसल सब डूब गई, गांव में घुसने की कगार पर पानी पहुंच गया है। हरदोई की इस हालत की वजह गर्दा नदी है, क्योंकि गर्दा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सर, पानी का जलस्तर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज 4 दिन से बराबर गर्दा नदी का जो पानी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ गांव के जो संपर्क मार्ग वो टूट रहे हैं धीरे धीरे और फसल सभी डूब गई है। हरदोई के बाढ़ प्रभावित गाँवों में हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। कमर तक डूबकर लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित जगह जाते दिखे। इस बीच गांव में जो बचे हैं उनकी पूरी गृहस्थी चौपट हो चुकी है।